Hey, hi everyone. Welcome again into channel. And today I am going to explain ki what is that 90-day strategy for GATE 2025 aspirants to follow. So according to the syllabus, हम अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे. जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कुछ हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से हम तीन कैटेगरी बांटेंगे, जिसमें एक टाइप के कैटेगरी होंगे जिसमें 70 to 90% सिलेबस कंप्लीट होगा, और दूसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे जिसमें कि 40 से 60% सिलेबस वो कंप्लीट कर चुके होंगे, और थर्ड में आएंगे जो कि 30% से लेस या अभी स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस. ओके, सो ये तीनों कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे. सो हम पहले कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें कि 70 to 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 मंथ है. सो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो पेंडिंग सिलेबस है, जो हमारा पेंडिंग सिलेबस है, हम इसको नवंबर एंड तक ख़त्म कर दें. अब इससे क्या होगा कि हमारे पास दिसंबर बचेगा और जनवरी बचेगा. तो ये 2 मंथ हम रखेंगे अपने रिवीजन के लिए. ये 2 मंथ हम रखेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और रिवीजन के लिए 2 मंथ इज सफिशियंट, जिसमें कि हम क्या करेंगे इस रिवीजन के 2 मंथ में. एक तो हम अपना टेस्ट सीरीज यूज करेंगे जिसमें कि फुल लेंथ टेस्ट देंगे, और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे. तो रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट, रिवीजन प्लस फुल लेंथ टेस्ट, ये हम देंगे. और फुल लेंथ टेस्ट जब हम देंगे तो हम इसको एनालाइज करेंगे. एनालिसिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि 40 to 60% आपका सिलेबस कवर हो चुका है, और आपका जो सिलेबस है वो पेंडिंग है अराउंड 60 to 40%. तो आपके पास टोटल जो है वो 3 मंथ है, जिसको आपको इस सिलेबस को कवर करना है 2 मंथ में. ठीक है, 2 मंथ में कवर करना है, और 1 मंथ जो है वो आपको रखना है रिवीजन प्लस फुल लेंथ टेस्ट के लिए. ठीक है, और जब टेस्ट देंगे आप तो इसका एनालिसिस ज़रूर करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका एनालिसिस करें. ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है कि इस 2 मंथ में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे. तो देखिए, आप इसको कंप्लीट करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर प्रीफर कर सकते हैं. ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रीफर करने का एक फ़ायदा होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मतलब सिलेबस को आप कम टाइम में कवर कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो करें. तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़ते समय इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. इससे क्या होगा कि जो आपका अल्टीमेटली गोल है मार्क्स को इंक्रीज करना, तो अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं तो इन पे ज़्यादा टाइम देंगे, तो आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो थॉरली स्टडी कर पाएंगे. सो आपका इस टॉपिक को पढ़ने से आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज का है. और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप कम समय दे सकते हैं. इस तरीके से आप 2 मंथ में अपना 40 to 60% सिलेबस कवर कर सकते हैं, और बाकी 1 मंथ आप रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट के लिए दे सकते हैं. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप PYQ, अगर आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया है कि कुछ क्वेश्चन गेट के ऐसे होते हैं जो PYQ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आते हैं. तो आप अपना श्योर कीजिए कि आप सारे PYQ कम से कम कवर कर चुके हैं. ठीक है, ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ का. सो हमारा जो थर्ड कैटेगरी है उसमें लेस देन आर इक्वल टू 30% सिलेबस हमारा कंप्लीट है, या फिर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. ट्राई करिए कि आप अपना गेट 2025 अच्छे से दीजिए. ठीक है, ट्राई टू गेट द एज मच एज मार्क पॉसिबल. ये है कि हम रैंक अचीवर तो नहीं बन सकते हैं, रैंक अचीवर, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और हमारे पास सिर्फ 3 मंथ है. तो रैंक अचीवर तो नहीं बन सकते, बट हाँ हम अच्छे मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं गेट में. ठीक है, तो फॉर गुड मार्क्स हमें क्या करना है, गुड मार्क्स के लिए हमें क्या करना है. देखिए, हमारे पास जो सिलेबस है उसको थॉरली स्टडी कीजिए. स्टडी कैसे करें कि हमारा जो 28 मार्क्स है वो एप्टीट्यूड और मैथ का आता है. ठीक है, एप्टी प्लस मैथ मिला के 28 मार्क्स आता है, और जो हमारा 22 मार्क्स है वो आता है कोर सब्जेक्ट से.
जो आप सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट का आता है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए। इस पे फोकस करने से आपका ये जो मार्क्स है 28 मार्क्स ये ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ये टफनेस नहीं होता है, ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड कवर करना। और आप कोर सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट आपका ईजी है और वेटेज ज़्यादा कैरी कर रहा है, ठीक है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका इजी है तो आपको अंडरस्टैंड जल्दी आएगा, और उसका अगर वेटेज ठीक ठाक है तो आप इसको जल्दी कवर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट कि आपको लास्ट में रिवीजन प्रोसेस भी रखना है। आप इसमें साथ साथ आप रिवीजन करते रहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन टेस्ट, आप एक सब्जेक्ट या टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं तो आप उसका टेस्ट वगैरह देते रहिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्ट आप ख़त्म कर रहे हैं उसके PYQ ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना चाहें उतना मार्क्स जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए कि आप जो है वो 28 नंबर पे भी फोकस करें, क्योंकि ये आप इजीली गेट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो 72 मार्क्स में से आपको कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे। उस सब्जेक्ट को आप कवर करिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, और फिर कुछ लास्ट टाइम रख दीजिए रिवीजन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस ही कवर करने के चक्कर में आप गेट एग्ज़ाम तक पहुंच गए और रिवीजन नहीं किए। सो रिवीजन को पैरेलली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे गेट एस्पिरेंट के पास पहुँचे जिनकी हेल्प हो सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको गेट प्रिपरेशन में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है या किसी टॉपिक को लेकर डिफ़िकल्टी फील हो रही है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में। ओके, थैंक यू।